आपके सामने रहा। प्रथम भारतीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम भारतीय विधानसभा का गठन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1921 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 को आया था। बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? लोकतांत्रिक प्रकार की न्याय की बात आपकी प्रस्तावना में नहीं की गई है, जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बात आपकी प्रस्तावना में की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, प्रस्तावना में। भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 आपका है मौलिक अधिकार से, जो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक स्थित है। बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 आपका है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भाग 1 की बात करते हैं तो ये 1 से 4 तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से आपका समाजवादी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। अब बात करते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो लोकप्रिय जहां पर जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति उस पर जनता पर शासन करता है, उसे ही लोकप्रिय प्रभुत्व सत्ता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? माफ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, बार हुआ है तो एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है हमारे प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, भारत को राज्य का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, आप बल्कि राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि राजनीतिक अधिकार ये नहीं है। और बाकी सभी राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सब राजनीतिक अधिकार हैं आपके। जीवन जीने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा, भारतीय संविधान अपनाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 लगाएं कि 26 नवंबर 1949 लगाएं। अब की बार ये यूपी बीएड में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि भारतीय संविधान अपनाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 26 नवंबर 1949। अगर पूछे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो तब आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहा, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास, जिसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सत BN राव आपके संविधान सभा के संबंधित संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन
1970 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। नंबर 15 आपके सामने रहा, भारत एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? तो भारत एकल नागरिकता को आपको लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने रहा, भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद किसके निकट है? कनाडा के निकट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने रहा, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो विधि की शासन की संकल्पना आपकी अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगले क्वेश्चन, संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने रहा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का है। अगर पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, तभी भारत का। अगर पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा मौखिक संविधान किस देश का है, तो वह है ब्रिटेन का। अगर पूछे कि विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है आपके अमेरिका का। और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का? और सबसे पहले लिखित संविधान फ्रांस का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहा, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। कभी मत भूलिएगा, इस सब्जेक्ट को बहुत पूछा जाता है। संघ सूची पर हम अलग से आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में, क्योंकि लड़के इसमें बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। हमने भी देखा, कई हिस्सा में भी पूछता है, कई विषय में पूछता है, और इसके लिए हम अलग से वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने रहा, शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 21A में है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे लागू किया। अगले क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने रहा, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया था? तो आप लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य सरदार समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1946 को इसे जोड़ा गया था, और इसे लिया गया था रूस के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? इसे रूस के संविधान से लिया गया था। कब जोड़ा गया था? 1946 में, 1976 में, 1976 में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने रहा, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की साधारण धारणा अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय? समवर्ती सूची में आपके कुल 47 विषय हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने रहा, संसद के दोनों सदनों का सत्रवाहन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रवाहन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने रहा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह विधानसभा के भी अध्यक्ष थे और हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने रहा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने रहा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल आप लोग जानते हैं 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने रहा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है।